दोस्तों ये है हमारी टैक्सेशन सीरीज की सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप पहले वो वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी इनकम टैक्स हेड्स की, आज हम उसी में से फर्स्ट हेड की बात करेंगे जो है सैलरी हेड, कि सैलरी हेड की इनकम को टैक्सेशन पर्पज के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम बात करते हैं कि सैलरी क्या होती है। सैलरी वो रेम्यूनरेशन होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है उन सर्विसेज के लिए जिसके लिए उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। एंड इनकम सैलरी हेड में तब टैक्सेबल होती है जब टू पर्सन्स के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने सैलरी में बेसिक पे और 2-3 अलाउंसेस के बारे में ही सुना होगा, लेकिन सैलरी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उनका सैलरी के टैक्स कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है और उनमें से क्या फुली टैक्सेबल है, क्या पार्शियली टैक्सेबल है और क्या टैक्स एग्जम्प्ट होता है। तो सैलरी में इंक्लूड होते हैं बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी और एरियर, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, प्रोविडेंट फंड, अलाउंस, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, परक्विजिट्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब हम इन टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो पहले बेसिक सैलरी, तो ये तो सबको ही पता है, बेसिक पे और फिक्स कंपोनेंट ऑफ सैलरी ये फुली टैक्सेबल होते हैं। डीए जिसे डीएनएस अलाउंस भी कहते हैं, डीएनएस अलाउंस वो अलाउंस होता है जो महंगाई बढ़ने के कारण बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय को दिया जाता है, ये भी पूरे टैक्सेबल होते हैं। अगला कमीशन, कमीशन चाहे टर्नओवर बेस्ड कमीशन हो या अदर कमीशन, ये फुली टैक्सेबल होता है। एंड नेक्स्ट बोनस, एम्प्लॉय को जितना भी बोनस मिलता है पूरा टैक्सेबल होता है। अब आता है एडवांस सैलरी। सैलरी जब भी एडवांस में रिसीव होती है तो जिस टाइम वो रिसीव हो रही है उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल की सैलरी मार्च में एडवांस में ही रिसीव हो गई तो वो पिछले साल में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट एरियर सैलरी, कई बार सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाई जाती है, यानी एम्प्लॉय को रेज मिलती है जो पहले से ड्यू होती है, एंड जब ये बढ़ी हुई सैलरी मिलती है वो उसी पीरियड में टैक्सेबल होती है। अब हम कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के टाइम एम्प्लॉयज को रिसीव होती है एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ग्रेच्युटी पूरी टैक्स एग्जम्प्ट होती है एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कुछ एक्सटेंट तक एग्जम्प्ट होती है। वो हम जान लेते हैं कि एग्जम्प्ट ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होती है। फॉर पीओजीए एम्प्लॉयज, पीओजीए मीन्स वो एम्प्लॉयज जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होते हैं। इसके लिए 3 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई है, एंड मैक्सिमम 20 लाख। इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है वो टैक्स एग्जम्प्ट होगा। यहाँ सैलरी पर मंथ का मतलब है लेटेस्ट बेसिक सैलरी प्लस लेटेस्ट बेसिक डीए, और नॉन पीओजीए एम्प्लॉयज के लिए 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 20 लाख। इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट टैक्स एग्जम्प्ट होगा। यहाँ एवरेज सैलरी में इंक्लूड होगा एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्लस एवरेज डीए ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंशन की। पेंशन 2 टाइप की होती हैं। 1 अनकम्यूटेड पेंशन, मतलब मंथली पेंशन जो सब एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती है। 2 कम्यूटेड पेंशन मीन्स लमसम पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो पूरी टैक्स एग्जम्प्ट होती है एंड अदर एम्प्लॉयज के लिए कुछ एक्सटेंट तक एग्जम्प्ट होती है। एग्जम्प्ट पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है ये हम जान लेते हैं। जिन एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी मिलती है उनके लिए एग्जम्प्ट अमाउंट होगा टोटल पेंशन इंटू 1/3। जिन एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है उनके लिए टोटल पेंशन इंटू 1/2। नेक्स्ट है लीव सैलरी। लीव सैलरी मीन्स लीव्स यूज नहीं करने पर जो अमाउंट मिलता है उसे लीव सैलरी कहते हैं। एंड जो लीव सैलरी एम्प्लॉयमेंट के टाइम मिलती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, और जो लीव सैलरी रिटायरमेंट के टाइम मिलती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो टैक्स एग्जम्प्ट है और अदर एम्प्लॉयज के लिए कुछ एक्सटेंट तक एग्जम्प्ट होती है। आगे बात करते हैं वीआरएस, जिसे कहते हैं वर्चुअल रिटायरमेंट कंपनसेशन, जिसमें एग्जम्प्ट अमाउंट होता है सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 5 लाख। इनमें से सबसे कम अमाउंट टैक्स एग्जम्प्ट होगा। नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 3 टाइप के होते हैं, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फर्स्ट स्टैच्यूटरी पीएफ, एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करता है स्टैच्यूटरी पीएफ में वो टैक्स एग्जम्प्ट होता है,
एंड एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है वो उस अमाउंट की डिडक्शन एटीसी में क्लेम कर सकता है। एंड एम्प्लॉय को उसके कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स से एग्जम्प्ट होता है। सेकेंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ में वो उस अमाउंट की डिडक्शन एटीसी में क्लेम कर सकता है। एंड एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 12% ऑफ सैलरी का टैक्स से एग्जम्प्ट होता है। और जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय को मिलता है इन कंट्रीब्यूशन पर वो 9.5% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट होता है। थर्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स से एग्जम्प्ट होता है। अब हम बात करेंगे अलाउंसेस की। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो सिर्फ ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब लोगों के लिए 3200 पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड के लिए टैक्स से एग्जम्प्ट होता है और ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ही क्लेम किया जा सकता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, जो 300 पर मंथ पर चाइल्ड के लिए टैक्स से एग्जम्प्ट होता है एंड ये भी 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड अलाउंस, जो उन एम्प्लॉयज़ को मिलता है जो माइंस में काम करते हैं, ये मैक्सिमम 800 रुपीज़ पर मंथ तक टैक्स एग्जम्प्ट होता है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस एंड हेल्पर अलाउंस, ये अलाउंसेस जितने स्पेंड किए जाते हैं उतनी अमाउंट टैक्स एग्जम्प्ट होती है। नेक्स्ट, एचआरए, जिसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, ये अलाउंस भी एक एक्सटेंट तक टैक्स एग्जम्प्ट होता है। इसमें एग्जम्प्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम जान लेते हैं। 40% और 50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहाँ सैलरी से मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन। 50% मेट्रो सिटीज़ के लिए है जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड 40% बाकी सिटीज़ के लिए लिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ को कुछ परक्विजिट्स भी मिलते हैं जैसे लीव, ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, लोन, गिफ्ट एटसेट्रा। आप सोच रहे होंगे अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अलाउंस मतलब वो फिक्स्ड अमाउंट जो एम्प्लॉय को हर मंथ मिलता है, चाहे वो एक्सपेंडिचर करे या नहीं। लेकिन परक्विजिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर मिलते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिक सैलरी में से ये सब बेनिफिट्स, अलाउंस एंड परक्विजिट्स को मिलाकर हमारी आ जाती है ग्रॉस सैलरी। एम्प्लॉय को ग्रॉस सैलरी में से कुछ डिडक्शन मिलती हैं। वो डिडक्शन है प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले हम बात करते हैं प्रोफेशनल टैक्स की। इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट पर जो टैक्स लगता है। एंड अगर एम्प्लॉयर ये टैक्स पे करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पर तो पहले इसे सैलरी में ऐड किया जाता है, देन टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के बाद इस टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है। और अगर ये टैक्स एम्प्लॉय पे करता है तो उसे पेड टैक्स की डायरेक्ट डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये पूरा टैक्सेबल होता है सब एम्प्लॉयज़ के लिए, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्सटेंट तक डिडक्शन मिलती है। एंड वो जान लेते हैं हम कितनी डिडक्शन मिलती है। 20% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या मैक्सिमम 5000, इनमें से सबसे कम अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन सब एम्प्लॉयज़ को मिलती है। अब ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस लेस करने के बाद हमारी नेट सैलरी आ जाती है जो टैक्सेबल होती है। मतलब नेट सैलरी टैक्सेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो एम्प्लॉय को उस अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की सैलरी हेड की, तो जल्दी मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।